अगर तुम इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन में लाइक करते हो तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही कंप्लीट वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहला कंडीशन है कि वो बच्चे जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो चुके हैं, मतलब उन्हें कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, या फिर दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे कि भैया मेरे मार्क्स कम आए, मुझे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना ताकि मेरी जो एक परसेंटेज हो क्लास 10th में या 12th में वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो पहले आप कमेंट करके बताइए किस तरीके के आप बच्चे इंप्रूवमेंट वाले हैं या कंपार्टमेंट वाले हैं। देखो दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, दोनों के लिए सेम एग्जाम होगा, सेम डेट पे होगा, तो आप एक ही साथ कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का एग्जाम सेम सब्जेक्ट के लिए आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर एग्जाम होगा कब, क्या होगा, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी कंपार्टमेंट के ऊपर, भर भर के तुम लोगों ने विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया। मैंने जो चीजें आपसे पूछी थी कि भैया क्या किया जाए, आपकी मदद कैसी की जाए, पेड किया जाए या फिर फ्री किया जाए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया था पेड। और देखो एक रीजन भी है आपके पास कि एक पेड कोर्स के ऊपर कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्योंकि फ्री कंटेंट तुम्हारे पास अभी तक था, क्लास 10th में भी था, 9th में भी था, बट तुमने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करा, अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं आने वाले 1 से 1.5 महीने में, ताकि तुम्हारे ऊपर जो ये टैग लगा है कम परसेंटेज वाला या फिर कंपार्टमेंट वाला, ये तुम्हारे ऊपर से हट जाए, एक अच्छी परसेंटेज तुम्हारी आ जाए या फिर तुम पास हो सको, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बताता हूं कि कैसे होगा, कब होगा और क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी और कैसे ये फॉर्म फिल होगा, सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं कंपार्टमेंट 2025 की बात करता हूं तो 2025 का जो फॉर्म होगा वो तो भरा जाएगा आपके स्कूल्स के थ्रू, मतलब आप इंप्रूवमेंट की बात करें सर या फिर आप कंपार्टमेंट की बात करें। अगर आप विद इन ईयर मतलब इसी साल पास होना चाहते हैं या फिर इसी साल अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, देन आपको कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम डेट कब होती है? 15 जुलाई के आसपास आपका जो पेपर होता है उसी के आसपास कंडक्ट कराया जाता है। पर्टिकुलर डेट्स पे सीबीएसई एक पूरा, जैसे आपको क्लास 10th का एक शेड्यूल मिला था एग्जाम्स का, वैसे ही इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के लिए भी एक शेड्यूल आपको प्रॉपर मिलता है कि इस डेट पे एग्जाम्स आपके हो रहे होंगे। सबसे पहले बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से बच्चे दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम, कौन से बच्चे दे सकते हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम। रेगुलर स्टूडेंट्स ए वाले में हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस थ्रू द स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड्स एंड डिक्लेयर्ड एज अ कंपार्टमेंट, जिनके कंपार्टमेंट आई आर एलिजिबल टू अप्लाई इन 1 or 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। तो जो बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिख के आया है, वो कंपार्टमेंट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा बी वाले की बात करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये मैं पिछले साल का रेफरेंस लेके चल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने अभी इस साल कोई नोटिस नहीं दिया है, तो मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा ही कुछ इस बार के लिए भी एक प्रेस रिलीज होगा। तो द स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड विद 6 out of 7 सब्जेक्ट्स एंड डिक्लेयर पास ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड कैन अपीयर इन द सब्जेक्ट। देखो अगर आप फेल भी थे मान लो किसी एक सब्जेक्ट में, बट कॉम्बिनेशन जो बेस्ट 5 का बनता है, अगर वो रिप्लेसमेंट की वजह से आप पास हो गए हो, फिर भी आप चाहते हैं कि भैया मेरे किसी एक में कम मार्क्स आए, मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, देन आपके लिए कौन सा एग्जाम होगा? दैट इज होगा अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट। अब देखिए ध्यान से, जो कॉम्बिनेशन वैलिड कॉम्बिनेशन होता है कि बेस्ट 5 लेने हैं, उन्हीं में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट का दे सकते हो एग्जाम, मगर सीबीएसई हर सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट या हर सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं कराती है। तो जिन सब्जेक्ट्स का वो कराती है एक पर्टिकुलर लिस्ट डालती है, मैं वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। मतलब आगे आने वाले तुम्हारे 1 से 1.5 महीने हमारे साथ अगर तुम बने रहोगे तो मैं कंप्लीट कंपार्टमेंट से रिलेटेड, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सब कुछ मैं कराऊंगा, बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, कहीं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। 1-1.5 महीने पूरे अच्छे तरीके से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो समझ लो तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे, ठीक है। साथ ही साथ रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, पिछले साल की तरह आप 2025 समझ लीजिएगा, डिक्लेयर एज अ पास, जिनको पास मान लिया गया, अपीयर इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, अपीयर इन अप टू मतलब 2 सब्जेक्ट्स में वो क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। जो बच्चे देखो यहाँ किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे बट रिप्लेसमेंट की वजह से बेस्ट 5 लिया जाता है तो उसमें पास थे, तो आप उसी एक कॉम्बिनेशन में से कोई एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। बट अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो तो आप 2 का इंप्रूवमेंट एग्जाम अपीयर कर सकते हो। ये क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट। तो ये हो गई भैया एलिजिबिलिटी की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या फ्री में एग्जाम हम दे सकते हैं? बेटा फ्री में नहीं होगा, कोई भी गलती सीबीएसई आपको फ्री में फिर उसकी सुधार करने का मौका नहीं देता है। आपसे ही पैसा लेगा, आप ही को फिर पास करेगा, आपको फेल भी किया आपसे पैसा भी लेगा, फिर आपको एग्जाम भी कराएगा, फिर पैसा भी दोगे, एग्जाम भी दोगे, दोनों दोगे, तुम्हारी मजबूरी है ये, ठीक है। तो 2024 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फीस स्लैब कुछ इस तरीके था। ये हमारा था द फी टू बी रिमिटेड
पर स्टूडेंट INR रुपीज में था ये इस तरीके से। तो स्कूल अगर इंडिया की बात करें तो सर यहाँ पर 300 पर सब्जेक्ट आपको देना था। सिमिलरली आउटसाइड अगर आप हैं तो ये आपको पे देना था। लेट फी 2000 रुपये लग रही थी, ठीक है। और फी सबमिशन के लिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है LOC जो स्कूल सबमिट करता है, इसके लिए एक डेट दिया जाता है 31 मई से लेके 15 जून तक का लास्ट ईयर दिया गया था, इस बार भी लगभग उसी के आसपास आएगा। यहाँ पर लेट फी के साथ इस तरीके से चीजें थी, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर डेट है, आप देख सकते हो कि एग्जाम कब आपका हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। अब भैया मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं उसके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आप हमारी यूट्यूब पर जाएंगे, YT पर एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अगर कैपेबल नहीं है भाई, फाइनेंशियली उतना नहीं, उनके लिए पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा मोटो तुम्हारी मदद करना यार, मेरा कहीं ये मोटो नहीं कि मैं अपनी अर्निंग करूं या इस तरीके की चीजें, तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाओगे, तुम्हें एक हमारा बैच मिल जाएगा, सफलता बैच। हमने 2024 के लिए ये चीजें करी थी। ये बैच तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देगा। किन किन सब्जेक्ट्स के लिए, अगर तुम साइंस के लिए अपियर कर रहे हो या फिर मैथ्स के लिए तुम्हारी कंपार्टमेंट आई या फिर इंप्रूवमेंट आई, दोनों में किसी में भी तुम्हारी है, हम 2 ही सब्जेक्ट्स मेजरली कवर कर रहे हैं। तुम पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ तुम्हारी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, फिर उसके बाद आगे की जो भी गाइडेंस हो सकती है, भले पढ़ा नहीं सकते बट प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें जरूर दे सकते हैं, तो वो जरूर एक बार बता देना। साइंस और मैथ्स के लिए यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा ये चाहता है कि भैया हमें कंप्लीट आपका हाथ पकड़ के अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो चीजें दोबारा गलतियां नहीं करनी जो हम 10th में करके आए हैं। देखो तुम अगर चाहते तो तुम्हारे पास फ्री के रिसोर्सेस पहले भी थे, तुम्हें पता है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे फ्री कंटेंट है, बट तुम नहीं पढ़े। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सको कि भैया यहाँ से भी पढ़ लें वहां से भी पढ़ लें, क्या यही पढ़ लें यही आएगा, नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे लिए रिसर्च या एक्सपेरिमेंट मैं करके अगर दूं तुम्हें कि तुम्हारे लिए भैया सब कुछ एकदम कंसाइज कर दूं कि यही चैप्टर्स में पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम नहीं भी समझे उसको मैं तुम्हें समझा दूं, उससे सारे क्वेश्चंस करा दूं जिस तरीके से बोर्ड्स में आते हैं, तो तुम्हें भी पता है कि भैया वही बोर्ड्स में लिख के आ जाओगे, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो वो चीज मैं करने वाला हूं तुम्हारे लिए। कौन सी बैच, एक नया बैच तुम्हारे लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, विच इज रिवाइवल बैच। तुम्हारे जो ये कंपार्टमेंट जो तुम्हारी लगी है ना, ये टैग हटाने का काम करने वाला है ये बैच। कैसे हटाएगा, क्या होगा, सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूं। देखो क्या तुम्हें इसमें मिलने वाला है। सबसे पहला मैं बता रहा हूं कि आपको जो थ्योरी होगी पूरे चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी तुम्हें इसमें दी जाएगी। मतलब भैया क्योंकि थ्योरी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी जब तुम्हें पता होगी तभी तो तुम लिखोगे, तो कंप्लीट तुम्हें एक चैप्टर की पूरी थ्योरी मिलेगी। साथ ही साथ तुमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या बात है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या मतलब है, ये वो क्वेश्चन होंगे जो गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे लगता है कि यही आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और इनके सॉल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ जो थ्योरी होगा प्लस उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको साथ मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब भैया और क्या नई चीज कुछ हमें देख सकते हो आप? बिल्कुल दे सकते हैं। हर एक चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, अगर साइंस में आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं डायग्राम की बात कर लेता हूँ या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो सब कुछ तुम्हें अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। सब कुछ मतलब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं लगाना है, जो तुम्हें यहाँ बोला जा रहा है वही तुम्हें यहाँ करना है। और लास्ट में बोल रहा हूँ कि आपको PYQs भी मिल जाएंगे। जो कौन से PYQs भैया? जो कंपार्टमेंट में पूछे जाते हैं, वो कंपार्टमेंट के PYQs तुमको मिल जाएंगे। क्या इतने से हमारा काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, अभी भी नहीं बनेगा। बहुत कंसाइज रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत एकदम कंसाइज रहेगा। अब इसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें सैंपल पेपर। भैया ये क्या होंगे सैंपल पेपर? जो ये सैंपल पेपर होंगे यहीं से तुम्हारे सवाल मिलते जुलते, थोड़े बहुत मॉडिफाइड, या फिर हो सकता है कि एग्जैक्ट सवाल तुम्हारे बोर्ड के कंपार्टमेंट के एग्जाम में या फिर इंप्रूवमेंट के एग्जाम में तुम्हें मिल रहे होंगे, और जिनके आंसर्स तुम अच्छे से लिख के आओगे तो तुम्हारा पेपर भी अच्छा जाएगा। अब देखो एक चीज तुम्हें मन में जरूर आएगी, क्या कंपार्टमेंट का एग्जाम भैया ईजियर होगा या फिर थोड़ा सा हार्डर साइड में आएगा, कैसा आएगा? देखो CBSE थोड़ा सा टेस्ट आपको करता है कि आपने 1 महीने पढ़ाई की है कि फिर वैसे ही मुंह उठा के चले आए पेपर देने। तो मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि बहुत आसान पेपर आएगा, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत हार्ड आएगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा कमजोर है तो बहुत हार्ड पेपर नहीं दे सकते। लेकिन ये भी नहीं करेंगे कि आपकी मेहरबानी करते हैं आपके ऊपर कि बच्चा आए, अपना नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, जो मन में आए लिख के चला जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
प्रॉपर तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, प्रॉपर तुम्हें उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, पेपर ठीक ठाक रहेगा, तो सब कुछ अच्छे से रहेगा, मेहनत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। अब देखो ये भैया कैसे चीजें होंगी, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर तुमको बता देता हूँ। जो बैच होगा हमारा, वो बैच कब से स्टार्ट होगा, अभी तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है। वो बैच स्टार्ट होगा तुम्हारा कब से सर, 2 जून से हमारा बैच शुरू हो जाएगा, 2 जून से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि 5 जुलाई तक, जो एग्जाम है आपका वो कब है सर, एग्जाम आपका 15 जुलाई के बाद शुरू होगा, इसके बाद शुरू होगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सर 2 जून से हम बैच को स्टार्ट करें और आने वाले अगले 5 जुलाई तक, आने वाले 5 जुलाई तक, तब तक हम सिलेबस कवर कर ले। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चीजें चलती चली जाएंगी। अब देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक तरीके का बच्चा होगा जो सिर्फ सर मैथ्स लेना चाहता है, या फिर एक तरीके का बच्चा होगा जो सिर्फ साइंस लेना चाहता है। सर साइंस आप दोनों कंबाइन भी ले सकते हो, दोनों अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूं सर, मैं अगर पर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सर पर सब्जेक्ट ये 749 आपकी प्राइस है। लेकिन यही है भैया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो ध्यान से पूरा समझो। साइंस का अगर आप इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ साइंस का देना चाह रहे हैं 749, बट अभी कब तक सर, कब तक आपकी 1 जून तक, कब तक 1 जून तक ये जो प्राइसेस है ये कितनी कर दी गई है बेटा, ये आपकी घटा के कर दी गई है 500, मतलब 499। अगर मैं इसको लिख दूं और कम करके थोड़ा सा 1 रुपये कम कर देता हूं, है ना, तो 499 हो जाएगा, मतलब सर 250 रुपये लगभग आपके ऑफ हो जाएंगे। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। वो कूपन कोड क्या है सर, बैच का जो नाम है बेटा बस वही कूपन कोड क्या यूज करना पड़ेगा आपको, रिवाइवल आपको यूज करना पड़ेगा, रिवाइवल। बस ये कूपन कोड आप यूज करते हो अगर, तो आपको ये जो यहाँ पर इतने का दिख रहा था इतने का नहीं दिखेगा, कितने का दिखेगा बेटा 499 में दिख जाएगा, बैच इतने में मिल जाएगा। बाकी जो कॉम्बो लेते हैं वो आप रिवाइवल कोड, तो कॉम्बो का भी ऑफर रहेगा, रिवाइवल कोड लेते हो तो आई थिंक वो कुछ आपको उसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीटली आप ज्वाइन कर सकते हो। कब से स्टार्ट हो रहा है सर, 2 जून से स्टार्ट होगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 5 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम इंडिविजुअल ले सकते हैं, बिल्कुल। मैथ्स का अगर दे रहे हो सिर्फ तो मैथ्स भी ले सकते हो, साइंस का दे रहे हो तो साइंस का भी ले सकते हो। अब तुम्हारे मन में ये सवाल तो जरूर होगा भैया इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करोगे। तो उसके लिए हमारा प्यारा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ऐप डाउनलोड करने का, ऐप परेशान नहीं होना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से भी इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेना, इसमें बैच तुम्हें दिख जाएगा, उसमें से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी पूछ के तुम बात कर सकते हो, अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, तुम्हारी हेल्प के लिए यही है। और साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना @rankersboards। इसमें हमारे आने वाले सारे जितने भी अपडेट्स होंगे वो सब कुछ मैं देता रहूंगा और अच्छे तरीके से आगे तुमको बताता रहूंगा कि चीजें कैसे करनी है। बाकी अपने आप को काम रखना है, मेहनत करनी है, बस यही हमारा काम है। मुझे पता है कि तुम टेंशन में हो, और ये क्यों है, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारे पास जो एक सीरियसनेस है ना वो नहीं थी तुम्हारी। बस ये चाहता हूं मैं कि 1 महीने तुम सीरियस हो जाओ, 1 महीने ढंग से पढ़ लो। टोटल 1 महीने का बैच है, 1 महीने में अगर तुम्हारी परसेंटेज नहीं इंप्रूव होगी तुम आके मुझसे बात करना, लेकिन तुम्हें 1 महीने अपने अंदर से जो बेस्ट वर्जन होगा वो तुम्हारा निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकालोगे तो लिख के दे रहा हूं, तुम कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आने वाले 1 महीने में मैं अपना बेस्ट वर्जन शो करूंगा, बेस्ट रिजल्ट लेके आऊंगा, तभी चीजें समझ में आएंगी तुम्हें, तभी तुम्हारा जो टैग है या फिर तुम एक अच्छा जो मार्क्स लाना चाह रहे हो वो लेके आओगे। सारी दुनियादारी दोस्ती 1 महीने के लिए बंद कर दो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर लो कि भैया जो तुम्हें अभी जो फील हो रही है ना, जो चीजें आसपास चल रही है कि लोग बोल रहे हैं, वो 1 महीने बाद कुछ नहीं फील होगा, ठीक है। आज से 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये सब कुछ लोग भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कि क्या मैं ये रिग्रेट लेके जीवन भर चल सकता हूँ, नहीं चल सकते हो तो 1 महीने मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। बाकी कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा मैंने बता दिया, कितने रुपए लगेंगे वो भी लगभग बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने बता दिया। बाकी और भी कोई सवाल अगर तुम्हारे मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके जवाब मैं वहीं दूंगा, या फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उनमें इंक्लूड करके तुम्हारे हर सवालों के जवाब मैं दूंगा। और आने वाले 1 से 1.5 महीने जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ लग के तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, तुम्हारे जो ये टैग है वो हटा के रहूंगा, ये तुम्हारा मुझसे वादा है, ठीक है, मेरा तुमसे वादा है और ये हम लोग करेंगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।